एक जंगल था, बहुत खूबसूरत, हरा भरा, हर तरफ हरियाली हरियाली थी। वहाँ पर चरिंद परिंद उड़ते और मज़े करते थे। वहाँ पर एक खूबसूरत झील भी थी, जहाँ पर मछलियाँ खेलती कूदती थी। खूबसूरत जानवर भी थे। वो जानवर अपनी मस्तियों में मगन इधर से उधर खेलते कूदते रहते थे। बड़ा सा हाथी था, शेर था, ज़ेबरा था, बनमानस था, बंदर थे। मुख्तलिफ नस्ल के बहुत सारे जानवर वहाँ पे रहते थे। इस जंगल में एक जादूगरनी का बसेरा था। जो कभी भूले भटके कोई इंसान इस जंगल में से गुजरता तो ये जादूगरनी जादू से उसका सर काटकर एक दरख्त पर लटका दिया करती थी। वो दरख्त भी जादुई दरख्त था। असल में वो इंसान मरता नहीं था। ये जादू से उसका सर काट के दरख्त पर लटकाती तो वो इंसान इसका गुलाम बन जाया करता था। फिर ये उससे अच्छे बुरे तकरीबन सारे काम करवाती थी। ये जादूगरनी बहुत ख़तरनाक थी। वो रोज़ शाम को जंगल में घूमती फिरती थी। अगर उसको कोई इंसान नज़र आता तो उसको पकड़ के ले आती थी। इस वक्त भी वो अपने घर में बैठी हुई थी। ये है जादूगरनी शनाका, जो अपने घर में खाना पका रही थी। खाना पकाते पकाते उसने कुछ सोचा। चलो इन लोगों की ज़रा खैर खबर लेकर आती हूँ, क्या कर रही हैं ये लोग। और ये कहकर वो जल्दी बाहर की तरफ। घर से बाहर निकल के वो उस दरख्त के पास पहुंची जहाँ उसने इंसानों का सर काट के लटकाया हुआ था। कैसे हो तुम लोग? बहुत मज़े में होगे, है ना? मज़ा आ रहा है ना? चलो तुम लोग यहाँ लटके, मैं ज़रा जंगल में चक्कर लगा कर आती हूँ। ये कहकर वो जंगल का चक्कर लगाने निकल पड़ी। बहुत सारी जगह से उड़ती हुई उसने देखा कि आज कोई इंसान नहीं था जंगल में, तो वो वापस अपने घर में जाके बैठ गई। ये गुड्डू है। इसके भी दो दोस्तों को जादूगरनी ने अपना गुलाम बना लिया था। ये उनको छुड़ाने के लिए जंगल में आया था। अब वो जादूगरनी की तरफ जा रहा था। चलते चलते वो जादूगरनी के दरख्त के पास पहुंच गया। फिक्र मत करो मेरे दोस्तों, मैं तुम लोगों को छुड़ाने आया हूँ जादूगरनी की केस से। इस वक्त बताओ जादूगरनी कहाँ है? जादूगरनी अपने घर में बैठी हुई है। अच्छा, मैं ज़रा उसको मजा चखा कर आता हूँ। ये कहकर गुड्डू जादूगरनी के घर में दाखिल हो गया। जादूगरनी ने देखा कि एक शख्स उसके आ रहा है और उसके हाथ में एक बहुत बड़ा खंजर था। गुड्डू ने जादूगरनी के पास पहुंचकर कहा, हे बुरी जादूगरनी, इन इंसानों को छोड़ दे। क्यों तू नाजायज़ सताती है लोगों को? इनको छोड़ दे, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। हे लड़के, जहाँ से आया वहीं चला जा, वरना मैं तेरा सर भी काट के दरख्त पे लटका दूंगी और तू भी इनकी तरह मेरा गुलाम बन जाएगा। तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आज देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। आज तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर गुड्डू ने चाकू निकाला और जादूगरनी को एक ही वार से ख़त्म कर दिया। जादूगरनी के ज़मीन पर गिरते ही उसके जिस्म में आग लग गई और वो जलने लगी। गुड्डू भी घर के बाहर की तरफ चला।
घर से बाहर निकलकर वो वापस दरख्त की तरफ पहुंचा। मेरे दोस्तों, मैंने जादूगरनी को ख़त्म कर दिया है। अब मुझे ये बताओ, तुम्हारे जिस्म कहाँ हैं? हमारे जिस्म इस पहाड़ी के पीछे हैं, तुम उन्हें ढूंढ कर ले आओ। ठीक है, मैं पहाड़ी के पीछे जाता हूँ और तुम्हारे जिस्म ढूंढ कर लाता हूँ। बेफिक्र हो जाओ, आज मैं तुम्हें आज़ाद करा कर ही कर जाऊँगा। ये कहकर गुड्डू पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। पहाड़ी के पास पहुंच के उसने देखा कि कुछ अजीबोगरीब पहाड़ियाँ थीं, काली पीली। वो इन पहाड़ियों के पास पहुंचा और उनके जिस्म ढूंढने लगा। एक चट्टान के पीछे उसको इन सब लोगों के जिस्म मिल गए। उसने एक एक करके सारे जिस्म निकाले और वापस उन जिस्म को लेकर उस दरख्त की तरफ चल पड़ा। मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारे जिस्म ढूंढ कर ले आया हूँ। चलो, अब मैं तुम्हारे सरों को तुम्हारे जिस्म से जोड़ देता हूँ, फिर हम सब घर चलेंगे। अरे वाह, तुम हमारे जिस्म ढूंढ के ले आए। हाँ, चलो, अब मैं तुम्हारे सरों को इन जिस्म से जोड़ता हूँ। गुड्डू ने सारे सरों को दरख्त से उतारा और एक जगह पर आकर बैठ गया। उसके बाद उसने सारे जिस्म और सारे सर एक निकाले। मैं एक एक जिस्म निकालता हूँ। जिसका भी वो जिस्म होगा वो उस पर जाके लग जाना और फिर अपने अपने घर चले जाना। ये जिस्म किसका है? ये तो मेरा जिस्म लगता है मुझे। नहीं नहीं, ये मेरा जिस्म है। अरे पागलो, ये जिस्म मेरा है। अच्छा, लड़ो मत, तुम लोग एक एक करके इस पे लगो जाके। अब तुम जाकर लगो इस जिस्म के ऊपर। अब तुम जाओ और तुम जाकर लगो इस जिस्म के ऊपर। शुक्रिया मेरे दोस्त, मेरा जिस्म मुझे दिलाने के लिए। कोई बात नहीं, अब तुम अपने घर की तरफ जाओ। अल्लाह हाफिज। ये जिस्म किसका है? ये तो मेरा जिस्म है। नहीं भाई, ये मेरा जिस्म है। तुम दोनों तो पागल हो गए हो, ये मेरा जिस्म है। अच्छा, लड़ो मत, जाओ एक एक करके इस पे लगो जाके। अब जाओ तुम जाके लगो। अब तुम्हारी बारी, जाओ जाकर लगो इसके ऊपर। शुक्रिया मेरे दोस्त, मुझे भी जादू करने की केस से आज़ाद करने के लिए। तुम्हारा जिस्म तुम्हें मुबारक हो। जाओ अब अपने घर की तरफ। अल्लाह हाफिज। ये किसका जिस्म है? ये तो मेरा जिस्म है। अरे नहीं यार, ये मेरा जिस्म है। अबे भाई, ये मेरा जिस्म है। तुम लोग फिर लड़ना शुरू हो गए। एक एक करके जाके लगो इसके ऊपर। जाओ अब तुम्हारी बारी।
ये जिस्म तुम्हारा ही होगा, जाके लगो इसके ऊपर। शुक्रिया मेरे दोस्त मुझे आज़ाद करने के लिए। मैं ज़िंदगी भर तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। जाओ, तुम भी आज़ाद हो, अपने घर जाओ। अल्लाह हाफिज़। ये किसका जिस्म है? ये मेरा जिस्म है। नहीं नहीं, ये मेरा जिस्म है। ये तो मेरा जिस्म है। जाओ, जाकर एक एक करके लगो इसके ऊपर। अब तुम्हारी बारी, जाओ जाकर लगो। चलो अब तुम्हारी बारी, जाओ जाकर लगो इसके ऊपर। मुझे लगता है ये तुम्हारा ही जिस्म है। शुक्रिया मेरे दोस्त जादूगरनी की कैद से आज़ाद करने के लिए। जाओ, तुम भी अपने घर जाओ, मैं इन दोनों को लेकर आता हूँ। अल्लाह हाफिज़। अब ये जिस्म किसका है? ये तो मेरा जिस्म है। अरे नहीं भाई, ये जिस्म मेरा है। जाओ, एक एक करके लगो इस पे दोबारा। जाओ, ये जिस्म तुम्हारा ही लगता है मुझे। शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं ये एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। जाओ, तुम भी अपने घर जाओ, मैं सिर्फ इसका जिस्म रह गया है, इसको लेके अपने साथ आता हूँ। अल्लाह हाफिज़। चलो, ये जिस्म तुम्हारा ही लगता है मुझे। जाओ, इस पे जाके लग जाओ, ताकि फिर हम दोनों घर चलें। शुक्रिया मेरे दोस्त। चलो अब हम दोनों भी घर चलते हैं। ये कहकर गुड्डू अपने दोस्तों को लेके घर की तरफ चल दिया। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करें, कमेंट्स करें और एक दफ़ा बेल आइकन ज़रूर दबा दें। शुक्रिया।